ये थे जनाब हाफिज और कारी अब्दुल रकीब साहब दामद बरकातहुम नजराबाड़ी के, जो बेहतरीन अंदाज में तिलावत फरमा रहे थे। दिल बाग बाग हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान पाक इसी तरह होनी चाहिए थी कि कुरान पाक पढ़ते जा और जन्नत के बाला खानों पर चढ़ता जा। आइए वक्त को जाय न करते हुए कुरान पाक के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने हजरात खड़े हैं वो बैठ जाएं और जो हजरात बाहर हैं मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ये सभी हजरात यहां तशरीफ लाएंगे। आ जाए भाई, जल्दी जल्दी से आ जाएं। अब आपके चहीते शायर इस्लाम आले जनाब दिल खैर आबादी को आपके हवाले करने जा रहा हूं, इसलिए आप सभी हजरात बाहर ना रहें, जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, जो पीछे हैं आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाएं। एक शेर पढ़ता हूं कि कुरान की आयतों को भुलाया ना जा सका। एक बार कह दीजिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह। ये पीछे तक के नौजवान जितने बैठे हैं कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि कुरान की आयतों को भुलाया ना जा सका, रब ने जो लिख दिया वो मिटाया ना जा सका। वाह, कहिए सुभान अल्लाह। मुफ्ती मंसूर साहब के कुरान की आयतों को भुलाया ना जा सका, रब ने जो लिख दिया वो मिटाया ना जा सका। सदियों से चल रही है तासुफ की आंधियां, सदियों से चल रही है तासुफ की आंधियां, लेकिन चिरागे हक को मिटाया ना जा सका, लेकिन चिरागे हक को बुझाया ना जा सका। ये थे जनाब हाफिज और कारी अब्दुल रकीब साहब जो बेहतरीन अंदाज में तिलावत फरमा रहे थे। आइए मैं वक्त को जाय ना करते हुए बहुत तेजी के साथ शायर इस्लाम आले जनाब दिल खैर आबादी तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। धीरे धीरे से इंशाअल्लाह मजमा आ जाएंगे। आप लोग जो खड़े हैं आप लोग आ जाएं, आप लोग भी इधर आ जाएं। एक शेर सुनिए, बहुत तेजी के साथ पढ़ रहा हूं कि फूल खिल सकता है क्या। बोलिए एक बार लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए दिल खैर आबादी को आप लोग जानते हैं, इलाके में कम से कम महीने में 35 बार सुनते हैं, तो उस तरह सुन के बतलाइए कि फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए कि फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। कहिए सुभान अल्लाह कि वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से कोई जमजम निकल सकता है क्या, वरना एक एड़ी से कोई जमजम निकल सकता है क्या। एक शेर और पढ़ता हूं, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो दोनों हाथों को उठाकर बता दें। माशाअल्लाह आप इस्लाम के किरदार नजर आते हैं। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती मुस्तफीज आलम साहब आपके दुआ चाहता हूं, दिल भाई साहब और हाफिज चैनुद्दीन साहब और दिगर उलमाए रब्बानी और जिनकी तवस्सुस से यहाँ मेरी हाजिरी हुई है, जनाब हजरत मौलाना रिजवान आलम साहब नदवी, वो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मैं भी उनसे बड़ी मोहब्बत रखता हूँ। शेर सुनिए रिजवान साहब आपके हवाले से कि आप इस्लाम के किरदार नजर आते हैं, गुंबदे खजरा के मीनार नजर आते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। आप इस्लाम के किरदार नजर आते हैं, गुंबदे खजरा के मीनार नजर आते हैं। आइन में मीम लिखो, आइन में मीम लिखो, मीम में रा फिर देखो। आइन में मीम लिखो, मीम में रा फिर देखो। आप कागज पे भी तलवार नजर आते हैं, आप कागज पे भी तलवार नजर आते हैं। आइए आप हजरात अब तक तिलावत कलामुल्लाह की, कलामुल्लाह को समाअत फरमा रहे थे। अब मैं चाहता हूं कि दिल के उस साफ और शफाफ आईने में ऐसी जात का चेहरा अनवर देखूं जिसके अदना गुलाम के जूता ताज तस्मिया ताज को टांगने में मिल जाए, तवाब की सआदत दारन हासिल हो जाए, जिसकी शान में सैयदना हसन बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु गोया है कि वह अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तरक़त आइनी कि खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। आइए अब मैं हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर इस्लाम आली जनाब दिल खैर आबादी को मैं मदऊ करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं
और नातिया कलाम से हम तमाम सामीन को नवाजे। इस शेर से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि लबों को खोल दो गुलों की शगुफ्तगी के लिए, कि लबों को खोल दो गुलों की शगुफ्तगी के लिए, तरस रहा है ज़माना बस एक हंसी के लिए। माइक पर जनाब दिल खैराबादी। एक बहन की तरफ से, एक माँ की तरफ से, रहीमा खातून की तरफ से 600 रुपया आया है। अल्लाह ताला के देने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ये थे शायर इस्लाम जनाब दिल खैराबादी साहब, जो बेहतरीन अंदाज में नाते पाक पढ़ रहे थे। दिल बाग बाग हो रहा था कि इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा। अबरार डायरेक्टर साहब मास्टर माइंड कलेक्ट क्लासेस के शेर सुनिएगा कि इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा। अब दिले शाद को भी, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। मुफ्ती मंसूर साहब कि अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा, और आने वाली नस्ल न भूल पाएगी इसे, और आने वाली नस्ल न भूल पाएगी इसे। आज का जलसा ये हमेशा याद रखा जाएगा, आज का जलसा ये हमेशा याद रखा जाएगा। आइए अब मैं उसी माहौल में लिए चलता हूँ जहाँ उलमाए रब्बानी के नासिहाना कलिमात और मवाइज़ हसना से आप मुस्तफीज होते रहेंगे। ये जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मुस्तफीज आरा नदवी साहब दामद बरकातहुम, जो खूबसूरत सलाहियत के मालिक हैं और बेहतरीन उनकी तकरीर है, वो तारुफ के मोहताज नहीं है, इसलिए आप सभी हजरात बैठ जाए। मैं अब हजरत को बिला किसी ताखीर और तमहीद के मैं मदऊ करता हूँ कि हजरत वाला स्टेज पर माइक पर तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामीन को नवाजे। इस शेर से हजरत का इस्तकबाल है। किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, कि किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, किसी मर्तबे की ख्वाहिश ना मकाम चाहते हैं। बुराई सुनी है तूने तभी तो मुझको बता रहा है, मेरी बुराई सुनी है तूने तभी तो मुझको बता रहा है। अजब तरीका है जिंदगी का, अजब तरीका है गुफ्तगू का। कहिए सुभान अल्लाह। अजब तरीका है जिंदगी का, अजब तरीका है गुफ्तगू का। किसी का नंबर घटा रहा है, किसी का नंबर बढ़ा रहा है, किसी का नंबर घटा रहा है, किसी का नंबर बढ़ा रहा है। मेरे भरोसे का कत्ल करके बना हुआ है तू दोस्त मेरा, मेरे भरोसे का कत्ल करके बना हुआ है तू दोस्त मेरा। जो राज मेरे पता है तुझको, जो राज मेरे पता है तुझको, वो दुश्मनों को बता रहा है। जो राज मेरे पता है तुझको, वो दुश्मनों को बता रहा है। आइए, मैं जानता हूं आप किस चीज के तलाश है, आप किस चीज को चाहते हैं, आप किसकी प्यार। नजरुल हक साहब 3 बंडल वायर मस्जिद में इनायत के, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आइए, आपके चहीते शायर, नौजवानों की दिलों की धड़कन, क्लासिकल आवाज, तरन्नुम के बेताज बादशाह, शायर हिंदुस्तान, शायर इस्लाम आली जनाब दिल खैराबादी साहब को मैं मदऊ करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और नातिया कलाम से हम तमाम सामीन को नवाजे। इस शेर से मैं उनका इस्तकबाल करता हूं कि सिर्फ 2 हरफों से लफ्ज़े दिल बना, कि सिर्फ 2 हरफों से लफ्ज़े दिल बना, जिसके लातादाद अफसाने बने। माइक पर जनाब दिल खैराबादी।